वेलकम टू लर्न पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर डिग्री के अंदर एक सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। देन फिर चैप्टर वाइज हम उसको पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है, कौन से कितने चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर का क्या क्या वेटेज है, वो सारी चीज़ें हम लर्न करें। ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स के अंदर क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। तो सारी डेफिनेशन है उसके अंदर। फिर एनर्जी का एक पोर्शन है, बट रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसके अंदर। फिर ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डेप्लेशन लेयर है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। डेफिनेशन में प्राइम मूवर क्या होता है, प्रोसेस क्या है, साइकिल क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, पावर सिस्टम, फोर्स, प्रेशर, वो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपका है सेकंड चैप्टर, वो है प्रॉपर्टी ऑफ गैस। प्रॉपर्टी ऑफ गैस और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। ये दोनों को एक सिंगल चैप्टर्स में लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। तो इसके अंदर आप लोग केमिस्ट्री के अंदर बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगेड्रोस लो, वो सारे लो जो पढ़े थे वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर सीपी और सीवी, क्लोरोफिक वैल्यू, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम अकॉर्डिंगली उनका जो रिलेशंस है वो देखेंगे। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टी ऑफ जो स्टीम्स है उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टीम्स क्या होती है, एंथैल्पी क्या है, ठीक है, फेज ड्राइनेक्स फ्रैक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम में पढ़ेंगे। ये चैप्टर में हमें एक सम्स भी एग्जाम में होता है। इसके बाद थर्ड चैप्टर है हीट इंजन और आईसी इंजन। ये टोटल एक चैप्टर है जिसके अंदर हम कार्नोट साइकिल, रैंकिन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स की हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और उसकी कैसे एफिशिएंसी वगैरह निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसमें सारे के सम भी लोग पूछते हैं, क्वेश्चंस में उसके सम भी आते हैं। इसके बाद फोर्थ चैप्टर स्टीम बॉयलर है। अब ये स्टीम बॉयलर वाला जो चैप्टर है वो एक्चुअली लैब में कवर होता है आपके कॉलेज के अंदर, ये लैब में कवर होगा। तो इसके अंदर उसका क्लासिफिकेशन पूछते हैं। फिर क्लासिफिकेशन में से कोई बॉयलर्स जो होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन यूज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पूछेंगे, जैसे कि बैलकॉक विलकॉक्स बॉयलर्स, कोचरन बॉयलर्स, उस टाइप के। फिर दूसरा है माउंटिंग ऑन एसेसरीज। ठीक है। तो वो सारी चीज़ भी आपको पूछेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली, पर ये लैब में कवर होगा। ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको लैब में कवर होगा कॉलेज के अंदर, बट इसके एग्जाम में वेटेज 10 मार्क्स का रहता है। इसके बाद है एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर एंड पंप। सिंगल चैप्टर्स है। इसके अंदर उसके जो टाइप्स है वो
फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी एयर कंप्रेसर, मल्टी स्टेज टाइप ऑफ कंप्रेसर, वो सारी चीज़ें कंप्रेसर के पोर्शन में आएगी। और पंप के अंदर भी उसके जो टाइप्स क्लासिफिकेशन है, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्राइमिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। 6 चैप्टर्स है। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनरिंग, शॉर्ट में उसको मैं RAC लिखता हूँ। तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम लोग? रेफ्रिजरेंट है, फिर इसमें दो साइकिल्स होती है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल या सिस्टम, एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल या सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन क्या होता है, फिर विंडोज विंडो एसी और स्प्लिट एसी, इसके कंपैरिजन पढ़ेंगे हम लोग। ये सारी चीज़ें हम 6 चैप्टर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनरिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद 7th जो चैप्टर्स हैं वो है आपका कपलिंग, ब्रेक्स एंड क्लच। ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो कंस्ट्रक्शन, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसी के अंदर वो ट्रांसमिशन ऑफ मोशन या पावर, वो पढ़ेंगे। और किस तरह से कर सकते हैं हम पावर का ट्रांसमिशन, तो उसके अंदर बेल्ट ड्राइव से पावर ट्रांसमिशन होता है, चेन ड्राइव से होता है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चेन ड्राइव, गियर ड्राइव, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ये वाला चैप्टर भी हमें लैब में कवर होगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी हमें लैब में कवर होगा। इसके बाद है 8th चैप्टर, जो है इंजीनियरिंग मटेरियल। अभी इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, तो उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। नॉन फेरस मेटल, फेरस मेटल, वो सारी चीज़ें, उसके अंदर प्लास्टिक, पॉलीमर, वो सारी चीज़ें। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी मटेरियल की, जैसे डक्टिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, वो सारी चीज़ें हम ये वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ऐसे मिला के हमें टोटल 1 to 8 चैप्टर्स कवर करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी तो हम गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लेकिन GTU के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर का सिलेबस मैंने अभी लिखा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर एक चैप्टर ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम कवर करेंगे ये सारे के सारे चैप्टर्स 1 to 8। अब इसका वेटेज की जो मैं बात करूँ, तो मैक्सिमम जो वेटेज है वो सेकंड चैप्टर का है, प्रॉपर्टी ऑफ गैस और स्ट्रीम, और हीट इंजन और IC इंजन का 20% वेट, मतलब वेटेज इन दोनों का 20-20% है। ठीक है, तो मेजोरिटी मार्क्स कवर, मतलब 100 मार्क्स की एग्जाम हो तो 40 मार्क्स का कवर इन दोनों चैप्टर से होता है। लेकिन GTU की जो एग्जाम्स होती है वो 70 मार्क की हमें एक्सटर्नल देनी है और 30 मार्क्स का हमें इंटरनल देना है। ऐसे करके आपके 100 मार्क्स काउंट हो गए थियोरी के। ठीक है, तो वेटेज में ये दोनों चैप्टर्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी की जो चैप्टर्स देखे तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका 10% वेटिंग रहेगा, स्टीम बॉयलर वाला जो है वो भी 10% रहेगा, एयर कंप्रेशन वाला भी 10% रहेगा, और ये लैब वाला दूसरा है जो कपलिंग ब्रेक्स वाला, वो भी आपका 10% रहेगा। बाकी जो बचे वो 5 to 10 के वेटेज में रहते हैं। मतलब फर्स्ट ये चैप्टर, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ गैस और स्टीम, हीट इंजन और IC इंजन, ये मतलब 40% मार्क्स कवर करता है। और बाकी के जो चैप्टर बताए, इंट्रोडक्शंस है, स्टीम बॉयलर है, कंप्रेसर पंप है, और ट्रांसमिशन ऑफ पावर, वो वाला 10%। इस तरह से
टोटल 100 मार्क्स का आपका कवर होता है। सो आई होप यू आर यू अंडरस्टैंड बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सिलेबस में अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, और जो चीज़ें सीखेंगे वही मतलब एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, वही हम चीज़ें कवर करेंगे, टू द पॉइंट कवर करेंगे। थैंक यू।